Hello बच्चों, let us see this question. This question says a body acted upon by three given forces is under equilibrium. If F1 magnitude of F1 vector equals to 10 Newton, magnitude of F2 vector is 6 Newton. Find the value of F3, magnitude of F3 and angle theta, and next express F2 in unit vector form. लेट अस सी। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है ज़रा देखिए। अगर मैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करता हूँ, पहले तो अपन को ये देखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो, एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, है ना। ये हर तरीके का फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन जो अपने को गिवन है, अपन वेक्टर के कंपोनेंट बनाना जानते हैं। वेक्टर कंपोनेंट अपन किस तरीके से बनाएंगे। वेक्टर कंपोनेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाले एक्सिस दे रखी है आपको, स्टैंडर्ड एक्सिस मान लेते हैं इसको। इसको एक्स कह दीजिए आप और इसको क्या कह दीजिए वाई। और यहाँ पर आपको एक वेक्टर दे रखा है, ओके। ये एंगल थीटा या ये एंगल थीटा आपको गिवन है। तो यहाँ जब आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं तो ये ए वेक्टर का इस तरफ जो कंपोनेंट आता है वो आता है ए कोस थीटा, और यहाँ ये वाला कंपोनेंट आता है ए साइन थीटा। और जब आपको ए वेक्टर लिखना होता है, जब आप ए वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ए वेक्टर के लिए आप क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये आप डिनोट करते हैं, है ना। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने से क्या दे रखा है, ये अपने की कॉन्सेप्ट बनेंगे इस क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है वो देखिए। एक डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम, एक बॉडी है, इस पर कुछ फोर्स लग रहे हैं, इस बॉडी पे कुछ फोर्सेस हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका एक्स डायरेक्शन है, गिवन भी है एक्स डायरेक्शन, ये माइनस एक्स हो गया। ये वाला डायरेक्शन आपका गिवन है कितना, ये वाला आपको दे रखा है वाई, सो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई, ओके। जब आप देखिए इस पर, जब आप फोर्स की बात करते हैं तो एक फोर्स आपको यहाँ दे रखा है, मैग्नीट्यूड इस फोर्स का F1 का मैग्नीट्यूड है, F1 का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना, 10 न्यूटन। और यहाँ से ये 37 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ से ये कितने का एंगल बनाएगा, 53 का, ओके। एक फोर्स और है अपने पास, एक फोर्स और है अपने पास जिसका नाम रखा गया F2, और ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। और एक फोर्स अपने पास यहाँ है F3, ओके। अब इन फोर्सेस में आपको करना क्या है, देखिए ये वाला फोर्स है तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा क्या, अगर आप इधर से कंपोनेंट लेते हैं तो यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा, F1 कॉस ऑफ 53, ओके। और इस तरफ आपका कंपोनेंट आएगा F1 साइन 53, और यहाँ इस फोर्स का कंपोनेंट आएगा F2 कॉस थीटा, सॉरी F2 साइन थीटा। यहाँ आपका आएगा F2 साइन थीटा, एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में दे रखी है, तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए पहले अपन क्या बोलेंगे कि एफ नेट का वैल्यू इस पर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एफ नेट का वैल्यू अपन ज़ीरो लेंगे, तो देखिए एफ नेट का वैल्यू को ज़ीरो बनाए अपन, तो अपन ऐसा कर लेते हैं, इसको दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको एफ एक्स में रिजॉल्व करेंगे, तो देखिए एफ एक्स बराबर ज़ीरो करेंगे आप, तो आपके पास क्या है, एफ एक्स बराबर ज़ीरो करने के लिए आपके पास क्या है, देखिए एफ वन का वैल्यू दे रखा है, मैं रख देता हूँ 10 कोस 53 आई कैप माइनस सिक्स साइन ऑफ थीटा, 6 साइन ऑफ थीटा। ये वाला गिवन है मुझे, ठीक बात है, ये वाला मुझे गिवन है यहाँ पे, है ना। तो ये वाला अपन क्या कर देते हैं, इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। और यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 6 साइन थीटा
6 साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 10, cos 53 का वैल्यू आता है 3/5, और ये थीटा बराबर आपके पास कितना आता है, थीटा बराबर आपके पास सॉरी साइन थीटा बराबर यहाँ से आपके पास आता है 1, सो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो अब अगर आपको F1 F2 वेक्टर लिखना पड़े, F2 वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 6 ऑफ माइनस आई कैप, क्या लिखेंगे आप, 6 ऑफ माइनस आई कैप आप यहाँ लिखेंगे। और अब अगर ये 6 ऑफ माइनस आई कैप है तो ये इसका वेक्टर फॉर्म भी है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ F2 इज इक्वल्स टू 6 ये माइनस ऑफ आई कैप। ओके, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म आ गया इसका। अब आप एक काम और कर ले, अगर अभी अपने को एक वैल्यू और निकालनी है, अभी अब मैंने यहाँ थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया है, F3 का वैल्यू कैलकुलेट करना अभी बाकी है। देखिए F3 को वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, F3 के लिए अपन क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब है वाई, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे अब अपन। तो देखिए कैसे होगा, वाई डायरेक्शन में एक तो F2 आ रहा है आपका, वाई डायरेक्शन में आपके पास अब क्या फोर्स है, देखिए एक तो F1 का कंपोनेंट आ रहा है ये 10 साइन 53, एक तो ये कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा ये बराबर होना चाहिए किसके, F3 के। तो जब आप F3 को सॉल्व करते हैं 10 साइन 53 का वैल्यू आएगा 4/5, सो F3 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन, F3 इक्वल्स टू 8 न्यूटन। F3 का वैल्यू भी आ गया, थीटा का वैल्यू भी आ गया, F2 को अपन ने वेक्टर फॉर्म में भी रख दिया। तो फाइनल आंसर्स आपके सामने हैं, F2 आएगा 6 आई कैप माइनस, एंड F3 का वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड F3 आएगा 8 न्यूटन, एंड थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 90 डिग्रीज। दीज आर द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।